गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कोर्स कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास +1 आर्ट्स। इट मीन्स कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि +1 क्लास के अंदर जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस को एज ए सब्जेक्ट रखा हुआ है या जो इस साल पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या कोर्स कंटेंट होने वाला है, बाय द सीबीएसई कौन कौन से चैप्टर डाले गए हैं, ठीक है। और जो चेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज के कोर्स कंटेंट को। फर्स्टली वी हैविंग 2 बुक्स। फर्स्ट इज़ दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वर्क। इट मीन्स भारतीय संविधान, और दूसरी जो बुक है वो राजनीतिक सिद्धांत। तो जो भारतीय संविधान है पहले उसके कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वाई द फिलोसफी एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट मीन्स हम इसमें पढ़ेंगे संविधान क्या होता है, एज ए संविधान की अगर बात करें फिलॉसफी के रूप में तो क्या है, मौलिक अधिकार क्या हैं, और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं, और भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो संशोधन है अमेंडमेंट्स हैं उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द सेकेंड वन इज़ इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स कि सेकंड जो लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में और जो निर्वाचन जो व्यवस्था है उसके बारे में। इस चैप्टर में जो ब्रॉडली हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ एंड देयर इलेक्शन सिस्टम, और स्पेशली रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन कमीशन कि चुनाव आयोग क्या है, कैसे चुनाव होते हैं और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है चुनाव आयोग में। The third lesson, legislature. It means in this chapter जो हम पढ़ने वाले हैं why do we need a parliament, कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। इसके बाद जो पार्लियामेंट के जो टाइप्स हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इट मीन्स कि पार्लियामेंट है उसके काम क्या हैं। देन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एंड some parliamentary officials like speaker, deputy speaker and secretaries. It means we talk about the types of ministers also in this chapter. Fourth one is executive, means कार्यपालिका। अभी हमने विधान पालिका की बात की, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, the president, the prime minister and the council of minister and permanent executive और bureaucracy. It means इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारी पार्लियामेंट में उनके बारे में, और जो परमानेंट जो नौकरशाही हैं उनके बारे में। बिकॉज अब की बार जो कोर्स कंटेंट है वो वेल डिफाइन है, एक एक चीज़ बताई गई है बाय द सीबीएसई कि कौन सा चैप्टर हमें करना है, कौन सा नहीं करना, और जो चैप्टर करना है उसमें क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं। तो इन टॉपिक के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें एक तरीके से ये मान के चलेंगे कि वो एग्ज़ाम के लिए हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होने वाली, बट इन फ्यूचर सपोज़ कोई बच्चा यूपीएससी के लिए जाना चाहता है, कोई बच्चा स्टेट पीसीएस करना चाहता है, तो फिर उन टॉपिक्स को एक नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज जुडिशरी, मीन्स न्यायपालिका। वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमें स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसकी ज़रूरत क्यों है। स्ट्रक्चर एंड द जुडिक्शंस ऑफ जुडिशरी, इट मीन्स कि उसकी संरचना और उसका जुडिक्शन या न्यायिक पुनरावलोकन क्या है।
जुडिशल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल्स ओवर रीच। इट मीन्स जो हमारी जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। और इवन तक कि यहाँ तक पढ़ेंगे कि विलेजेस के अंदर जो पंचायत है उनके पास क्या पावर है एज ए कोर्ट। देन नेक्स्ट वन इज फेडरलिज्म, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, एवोल्यूशंस ग्रोथ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इट मीन्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संघवाद के बारे में। स्पेशली अगर आप बात करें तो 9th क्लास में ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बिकॉज द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ दिस सिविक्स इन द 9th क्लास दैट इज फेडरलिज्म। तो मीनिंग सेम रहेगा, उसकी फीचर सेम रहेगी, बट कुछ चीज़ें जो नई आएंगी आपके लिए, ठीक है, तो वो है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, तो उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट, दिस आल्सो ओल्ड कंटेंट, आपने 6 से लेकर और 9th तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ नई है, दैट इज़ 73rd और 74th अमेंडमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, कि हमें जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी ज़रूरत क्यों है, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, वर्किंग एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो हमारी लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, कौन से इश्यूज़ के ऊपर काम करती है, और चैलेंजेस क्या हैं, मेन प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, ठीक है, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 7 लेसन्स हैं, 1st to 7, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज़ द कोर्स कंटेंट ऑफ द बुक नंबर 1st। इट मीन्स जो पहली बुक है उसके अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी द बुक नंबर जो 2nd है दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, द वेरी फर्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, चीज़ों को इस बुक में हमें समझ के पढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स ऊपर की जो बुक है जनरली उसमें हमें डाटाज़ को एनालाइज करना है, डाटाज़ को समझना है, बट इस बुक में हमें एक एक वर्ड्स के मीनिंग को समझना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मीन्स राजनीति क्या होती है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। लिबर्टी, नेक्स्ट चैप्टर, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इस बुक में कोर्स कंटेंट बहुत कम है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिबर्टी जैसे आज़ादी, फ्रीडम क्या होती है, इसके मीनिंग को समझेंगे, और नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। इट मीन्स सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट लेसन दैट इज़ इक्वालिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड उसकी फीचर्स, various dimensions of equality and how can we promote equality. It means in this chapter we will discuss the meaning and feature and various types of equality. Suppose economy की बात कर सकते हैं, education की बात कर सकते हैं, culture equality की बात की जा सकती है, और किस तरीके से सोसाइटी में हम equality को प्रमोट कर सकते हैं, by which method, ठीक है, by which technique we can promote equality among in the society, among in the people. कौन से वो methods हैं जिनकी सहायता से हम equality को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इट मीन्स न्याय क्या होता है और न्याय के प्रकार क्या क्या हैं। और लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इट इज़ द थ्योरी ऑफ जॉन रॉल्स। हमेशा ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है, चाहे वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है चाहे वो 6 का, लॉन्ग में हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये हमेशा पूछा जाता है।
चाहे क्वेश्चन की फॉर्म कुछ भी हो। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। नेक्स्ट वन इज़ राइट्स। इट मीन्स अधिकार। व्हाट आर राइट्स, कि अधिकार क्या होते हैं। हिस्ट्री ऑफ राइट्स मीन्स कि जो हिस्ट्री है राइट्स की, उसकी बात की जाएगी कि अधिकारों की शुरुआत कैसे हुई। काइंड्स ऑफ राइट्स मीन्स टाइप्स ऑफ राइट्स, एंड ह्यूमन राइट्स मीन्स मानवाधिकार, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। इट मीन्स राइट्स के चैप्टर में। नेक्स्ट वन, लेसन नंबर 13, दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजन एंड सिटीजनशिप, नागरिक क्या होते हैं और नागरिकता क्या होती है। सिटीजन एंड नेशन। ग्लोबल सिटीजन, कि एक देश के अंदर एक नागरिक किस तरीके से नागरिकता को गेन करता है, सिटीजनशिप को पाता है, और किस तरीके से अपनी जो सिटीजनशिप है उसको लॉस्ट कर देता है। और ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज नेशनलिज्म। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना होगा द मीनिंग ऑफ नेशन, देन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, वेरिएंट्स ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म एंड मल्टी कल्चरलिज्म की बात करें कि राष्ट्रवाद क्या होता है और बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं, तो हालांकि जो चीज़ें ऐड हुई है वो बहुत इजी हैं, आपने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में सुना हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ सेकुलरिज्म। इट मीन्स कि जो पंथ निरपेक्षता है वो क्या होता है, धर्म निरपेक्षता है वो क्या होती है। वेस्टर्न इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑफ सेकुलरिज्म, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत इजी है, बहुत आसान है, और सारी चीज़ें हमें समझते हुए इसमें पढ़नी होगी, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझने लायक ना हो, बिकॉज सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ की रूटीन में हम बियर करते हैं, हम फेस करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना है, उन्हीं चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है। द लास्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्ट्रीट मॉडल, मार्केट मॉडल एंड डेवलपमेंट मॉडल। मीन्स डेवलपमेंट के जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनकी हम बात करेंगे, चाहे वो वेलफेयर या कल्याणकारी मॉडल की बात करें, या मार्केट मॉडल मीन्स आर्थिक मॉडल की बात करें, या डेवलपमेंट मॉडल विकास मॉडल की हम बात करें। तो अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस अगर बात करें तो यही कोर्स कंटेंट है जिसको हम इस साल +1 में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले हैं। बट लास्ट ईयर भी कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था बाय द CBSE ड्यू टू दी कोविड-19, और इस साल क्या चेंजेस होंगे तो वो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया गया है। फ़िलहाल या राइट नाउ हमें लास्ट ईयर की जो सिचुएशन है, लास्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो जो चैप्टर्स बाय द CBSE डिडक्ट किए गए हैं, रिड्यूस किया गया है सिलेबस को, उनको हम बाद में क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। और जो कोर्स कंटेंट बाय द CBSE एज ए कोर वैल्यू रखा गया है कि बच्चों को जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, वो कंटेंट हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जाना कि व्हाट इज़ द कोर्स कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन +1 आर्ट्स। तो आगे की वीडियो पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो लगातार मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।